क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियाँ सही है? सैटरडे को फिर मैंने बोला था, मैंने कहा क्लास होगी, फिर आए क्यों नहीं? हाँ? क्या कारण था? ठीक है। आने की इच्छा कम हो रही थी, कहना सर रोज़-रोज़ छुट्टियाँ देते हो और फिर सैटरडे को अचानक क्लासेस लगाते हो तो उसमें अपना क्लास का मामला थोड़ा सही नहीं रहा है। ऐसा ही है हाल? कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो लास्ट किस टॉपिक पे बात कर रहे थे वो तो पता है ना? कौन-सा टॉपिक था? वो लिखा हुआ है, विटामिन, ठीक है। तो देखना लास्ट वाली चर्चाओं में अपन ने क्या-क्या बात की थी। सबसे पहले अपन ने देखा था कि जो विटामिन है, उस विटामिन की खोज करने वाला अगर कोई व्यक्ति था, तो उस व्यक्ति का क्या नाम था? उसका नाम था कैसिमिर फंक या फिर कई बार फंक लिखा हुआ भी आ जाता है और इन्होंने इसकी खोज कब की थी? 1911-1912 के अंतर्गत की थी, ठीक है। फिर इनके द्वारा विटामिन शब्द भी दिया गया था। कई बार सीधा सिंपल सा सवाल ये भी पूछ लेता है कि विटामिन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तब आंसर क्या होगा? फंक के द्वारा ही 1911-12 में हमें विटामिन शब्द देखने को मिलता भी है, ठीक। एक व्यक्ति आता है निकोलाई लुनिन करके नाम है ना? कई बार निकोलियर भी आ जाता है, कई बार निकोलाई भी आ जाता है, ठीक है। तो निकोलाई लुनिन करके एक नाम है और इन्होंने 1880 के आसपास की यदि बात करें तो इन्होंने विटामिन के अस्तित्व की खोज करने वाले यदि कोई व्यक्ति थे, तब आंसर क्या होता है? निकोलाई लुनिन करके थे, ठीक। फिर अपन ने देखा था कि विटामिन होते क्या हैं। तो विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं और यह कार्बनिक यौगिक क्या काम करते हैं? तो ये शरीर में जो हमारी बॉडी है उसके वृद्धि विकास के लिए भी इनका बहुत बड़ा योगदान होता है और साथ-साथ में बॉडी में जितने भी सुरक्षा के पहलू है, इसका मतलब कि बॉडी में हमारे संक्रमण की समस्या यदि कहीं पर आ रही है तो उस संक्रमण की समस्याओं से निदान पाने के लिए भी कहीं न कहीं हमें विटामिन का प्रयोग देखने को मिलता भी है। क्लियर? यहाँ तक की चीज़ें बात कर चुके थे अपन, ठीक है। अब देखना अगला वाला। फिर हमने देखा था कि घुलनशीलता के आधार पर यदि हम विटामिन की बात करें, तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। एक तो वो विटामिन जो हमें जल में घुलनशील विटामिन के रूप में देखने को मिलेंगे और दूसरे वो जो वसा या फिर कार्बनिक जो भी आपके घोलक होते हैं, उन कार्बनिक घोलकों में क्या होंगे ये घुलनशील के रूप में होंगे। यदि हम जल में घुलनशील की बात करें तो विटामिन बी है, विटामिन सी है और वसा और कार्बनिक घोलकों में बात करते हैं तो विटामिन ए, डी, ई, के, क्यू ये सारे के सारे जो विटामिन है ये आपके दरअसल जो वसा या फिर कार्बनिक पदार्थ है इनमें घोलकों के रूप में हमें देखने को मिलता है और कई बार यहाँ से सीधा सिंपल सा क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। तो हमें ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा जल में घुलनशील है या कौन सा जल में घुलनशील नहीं भी है। क्लियर है यहाँ तक चीजें? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं? आगे बढ़े और यहाँ तक की चर्चा हम लास्ट बार कर चुके थे। तो अब आपको हेडिंग डालना है विटामिन के कार्य व उनके स्रोत। विटामिन के कार्य व उनके स्रोत, उनके बारे में अपने को थोड़ा सा स्टडी करनी है, ठीक। तो हेडिंग डाल दो विटामिन के कार्य एवं उनके स्रोत। विटामिन के कार्य और उनके सोर्सेज कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें विटामिन ए के संदर्भ में कि विटामिन ए क्या है। तो नंबर फर्स्ट विटामिन ए के संदर्भ में यदि हम चर्चा प्रारंभ करें तो क्या क्या चीजें हैं, ठीक। अब यहाँ से दो तीन तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। प्रियंका मीणा कह रही है गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग प्रियंका। तो यहाँ से दो तीन प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला सवाल तो यही देखने को मिल सकता है कि इस विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या क्या है। हर किसी विटामिन का आपको साइंटिफिक नेम पूछ सकता है, रासायनिक नाम आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखते हैं इसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम क्या है फिर? कोई तो गणा होगा।
अपने को क्या मतलब है? रेटिनॉल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या है इसका रासायनिक नाम? क्या है आपका? रेटिनॉल है, ठीक। तो सिंपल क्वेश्चंस तो यदि यहाँ से पूछना चाहेगा तो ऐसा ही सवाल पूछेगा आपसे कि किस किस का रासायनिक नाम आपको क्या क्या देखने को मिलता भी है, ठीक। ये बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो यहाँ से सवालों के रूप में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अब दिक्कत आती है कि इनकी कमी से आपकी बॉडी में किस किस प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। भाई किस विटामिन की कमी से आपके बॉडी में क्या क्या रोग जनरेट होगा, क्या क्या रोग उत्पन्न होंगे, कौन सी डिजीज पैदा होगी, इसको लेकर के कई बार सीधा एग्जामिनेशन में सवाल पूछता है, ठीक है। तो अपने को दूसरा देखना है कि कमी से उत्पन्न रोग, मतलब इन इस विटामिन की कमी से उत्पन्न रोग, तो हम केवल इतना ही लिखे कमी से उत्पन्न रोग तो पता चल जाएगा अपने को, ठीक। तो दूसरा हमें इसमें देखना है कमी से उत्पन्न रोग। अगर मान लीजिए कि आपकी बॉडी में विटामिन ए नहीं होगा तो आपकी बॉडी में कौन कौन सी बीमारियां लग सकती है विटामिन ए की कमी के कारण? वो है विटामिन ए की कमी से होने वाले दरअसल क्या है आपके रोग है, ठीक है। क्या है? हाँ, स्कूलों में खूब बचपन में पढ़ा होगा, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग को रतौंधी के नाम से जानते हैं, पढ़ा था ना? हाँ, तो ठीक है, वही छापना है अपने को। तो एक तो हो सकता है आपके रतौंधी, या कई बार इसे रात्रि अंधता भी लिखा हुआ आ जाएगा। क्या लिखा हुआ आ जाएगा? रात्रि अंधता भी लिखा हुआ इसमें आ सकता है, या तो रतौंधी या फिर रात्रि अंधता है। होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, या तो रात के समय या फिर शाम के समय आपको कम दिखाई देता है। तो वो अगर मान लो दिन में तो ठीक ठाक नजर आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपकी बॉडी में जो आपकी आंखें हैं उनके आंखों को देखने की क्षमता क्या हो रही है? कम हो रही है। तो वो और कोई भी नहीं है, रतौंधी है, ठीक है, जो किसके कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण आपको देखने को मिलता है। तो इससे क्या होगा? शाम और रात के समय कम दिखाई देता है। कम दिखाई देना, ये मुख्य रूप से किसके कारण होता है? आंसर होगा आपके रतौंधी के कारण होता है। और रतौंधी किसके कारण होती है? हाँ, विटामिन ए की कमी से होने वाला क्या है? दरअसल ये रोग है, ठीक है। दूसरा जीरोफ्थेल्मिया। जीरोफ्थेल्मिया, ठीक है। अब ये जीरोफ्थेल्मिया होता क्या है? क्या होता है? हाँ, ठीक है। जो आंखों का कॉर्निया होता है ना, उसका जो कठोर हो जाना, जो आंखों में आपका कॉर्निया है, कॉर्निया का मतलब जो लेंस टाइप का ऐसा नहीं दिख रहा गोल गोल बिंदु, हाँ, उसका कठोर हो जाना या कठोरीकरण हो जाना, यही दरअसल आपका क्या है? जीरोफ्थेल्मिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसके आगे अपन क्या लिखेंगे? इसके कारण क्या होता है आपके? आंखों के कॉर्निया का कठोरीकरण। आंखों का जो कॉर्ने वाला भाग होता है, कॉर्निया वाला भाग होता है, वो दरअसल आपका क्या हो जाएगा? इससे कठोर हो जाएगा। तो ये भी किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी से ही हमें देखने को मिलता है, ठीक। और इसके अलावा और क्या होगा? तो आपकी बॉडी में बहुत सारे संक्रमण का खतरा पैदा हो सकता है कि हमारी बॉडी में, मतलब अगर किसी भी विटामिन की कमी हो जाती है
तो हमारी बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सीधा सा मतलब है कि आपकी बॉडी संक्रमण से क्या होगी, लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब आपकी बॉडी में अब संक्रमणों का क्या होने लग जाएगा, खतरा होने लग जाएगा। ठीक है, तो एक और क्या हो सकता है, संक्रमणों का खतरा। इसका खतरा है, आपके संक्रमणों का खतरा होने लग जाएगा। ठीक, तो ये आपकी बॉडी में विटामिन की कमी के कारण होने वाले कुछ प्रमुख क्या है, रोग हैं। अब सवाल ये आता है कि विटामिन के सोर्सेज कौन कौन से हैं। भाई डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा आपको कि आपको ये प्रकार की बीमारियां हैं, XYZ प्रकार की क्या है, डिजीज है, बीमारी है, और आपका देख कर माथा खराब हो गया कि डॉक्टर साहब बीमारी तो बता दी है, इलाज नहीं बताया। हाँ, तो इलाज के लिए भी कुछ सोर्सेज होते हैं। तो डॉक्टर कहेगा देखिए मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख करके दे रहा हूँ, इन मेडिसिन का यदि आप सेवन करोगे तो आपकी बॉडी में संभवतः इस प्रकार की बीमारियां नहीं आ पाएगी। ठीक, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, मुख्य स्रोतों के रूप में जानते हैं अपने यहाँ पर। तो अगला इसमें अपने को लिखना है विटामिन ए के जो मुख्य सोर्सेज हैं, मुख्य स्रोत कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं। तो अगला है इसके मुख्य स्रोत। कि हमारी बॉडी में विटामिन के मुख्य सोर्सेज कौन कौन से देखने को मिलते हैं। एक तो सीधी भाषा में यदि मैं बात करूं तो जितने भी आपके एनिमल प्रोडक्ट हैं, क्या है दरअसल आपके एनिमल प्रोडक्ट है, वो सारे के सारे इसके क्या है, मुख्य सोर्सेज के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, तो एक शब्द में अपन लिख लेते हैं एनिमल प्रोडक्ट। अब एनिमल प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें हो सकती है, तो दूध हो सकता है, घी हो सकता है, मक्खन हो सकता है, पनीर हो सकता है, मांस हो सकता है, मुर्गी हो सकते हैं, मुर्गे मुर्गी कुछ भी कहते हैं, मुर्गे लिख लें, चिकन लिख लेते हैं, अंडे हो सकते हैं, एग। ये सब आपके विटामिन के क्या है, सोर्सेज के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। ये सब एक प्रकार के आपके एनिमल प्रोडक्ट हैं। ठीक, इसके अलावा आपकी बॉडी में कुछ सब्जियां भी हो सकती हैं, है ना। और सब्जियां भी कौन सी, जितनी भी आपकी टोटल वेजिटेबल्स जितनी भी आ जाए वो सारी की सारी इसमें क्या हो जाएगी, आपके बॉडी के सोर्सेज के रूप में गिनने काउंट हो जाएंगी। तो एक हम लिख सकते हैं सब्जियां। ठीक है, इसके अलावा टमाटर, गाजर, पपीता। ठीक, पपीता भी इसके बहुत अच्छा सोर्सेज के रूप में आपको काउंट देखने को मिलता है। ठीक, उसके अलावा आम। और एक और आजकल सबसे ज़्यादा जिसका यूज़ किया जा रहा है वो है मछली का तेल। और मछली का कौन सा तेल, वो तेल जो आपको लिवर का तेल के रूप में देखने को मिलता है। जो मछली का यकृत है, उस यकृत का जो लिवर वाला जो तेल है ना, जिसे आप कहते हो कॉड लिवर ऑयल के नाम से जानते हो। तो एक हम लिख सकते हैं फिश, कॉड लिवर ऑयल, है ना, मछली और इस मछली के यकृत का तेल। ठीक है, ये किसके सोर्सेज के रूप में आपके काउंट होगा, विटामिन ए के मुख्य स्रोतों के रूप में हमें काउंट देखने को मिलता है। अब अगर मान लो आपकी बॉडी में विटामिन ए की पर्याप्तता है तो वो बॉडी में क्या क्या काम करवा सकता है। तो विटामिन ए के बॉडी में क्या क्या कार्य हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो अपने को इसी तरह से लिखना तो है, तो लिखना चालू करें फिर। लिखिएगा, पहले लिखिएगा, फिर अपन इसके बारे में और बातें करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा रासायनिक नाम, और रासायनिक नाम क्या है इसका, रेटिनॉल है। रासायनिक नाम, और रासायनिक नाम लिखना इसका रेटिनॉल है। हो गया। दूसरा लिखना है कमी से उत्पन्न रोग, कमी से उत्पन्न रोग।
यानी इसकी कमी से बॉडी में कौन कौन से रोग डिजीज पैदा हो सकते हैं, आईजीटी जैसे ही छाप लो, तीनों है ना, रतौंधी, जो जीरेफ थैलेमिया है, और उसके अलावा संक्रमणों का खतरा हो सकता है, तीनों ऐसे ही छाप लो। हाँ, सेम टू सेम लिखना है, उसके आगे जैसे अपन ने लिखा है वैसे के वैसे अपने को क्या करना है, मेंशन करना है। हाँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जो लिखा है उतने में। हाँ ठीक है, लिख लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर मुख्य स्रोत में एनिमल प्रोडक्ट, और एनिमल प्रोडक्ट के आगे सारे नाम लिख लो, दूध, दही, घी, जो मक्खन है, पनीर है, मांस है, चिकन है, अंडे हैं, ये सारे के सारे एनिमल प्रोडक्ट ही है आपके। उसके अलावा सब्जियां हैं, टमाटर है, गाजर है, पपीता है, आम है, और बाकी आपका जो मछली के जो यकृत का तेल है, फिश जो कॉड लिवर ऑयल है, ये भी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है। छाप लिया, ठीक है। अगला हेडिंग लिखिएगा कार्य, इसी में ही कार्य है ना, कार्य करके लिखना है अपने को। दृष्टि कॉमा, हाँ वो दृष्टि नहीं होता, दृष्टि होता है वैसे तो। एक तो अपने क्या है, बेड़ा गर्क बहुत है, हम बोलते कुछ है लिखते कुछ है, जैसे ऐसा समझना, हम बोलते तो है दृष्टि, जबकि लिखते हैं दृष्टि है, क्योंकि स्कूल इंग्लिश में लिखा जाएगा वैसे ही लिखा जाएगा। हम बोलते हैं सृजन, लिखते हैं सृजन। हम बोलते हैं पृथ्वी, लिखते हैं पृथ्वी। तो हमारा बोलने और लिखने का बेड़ा गर्क हो रखा है, बोलते कुछ है लिखते कुछ है। वैसे ये क्या शब्द है, दृष्टि है, दृष्टि नहीं है ना, क्या है, दृष्टि है। तो लिखिएगा इसमें दृष्टि कॉमा वृद्धि, वृद्धि होगा, व के नीचे री की मात्रा है, वृद्धि, तथा, तथा उपकला उत्तकों के, तथा उपकला उत्तकों के, उपकला उत्तकों के विभेदीकरण के लिए, उपकला उत्तकों के विभेदीकरण के लिए आवश्यक भूमिका, आवश्यक भूमिका, ठीक। और अब अगला हेडिंग डालना, अन्य सूचनाएं। अन्य सूचनाएं, अच्छा विटामिन ए किसमें घुलेगा, जल में या फिर वसा या कार्बनिक जो घोलक होते हैं उनमें, है ना, तो किस में होगा, जल में, वसा में, ठीक है। अच्छा एक लाइन लिखना इसमें, पहले लिखिएगा अन्य सूचनाओं में, प्रथम वसा में विलय, प्रथम वसा में विलय विटामिन की खोज, विटामिन की खोज सन 1913 में,
सन 1913 में सन 1913 में मैकुलम, तो इसके ऊपर भी एक ऐसे बिंदी आ जाएगी, ऐसे वो नहीं होता कॉलेज वाला टाइप में, हाँ, मैकुलम ने की थी, मैकुलम ने की थी। ठीक है, अगला लिखना पैराग्राफ चेंज करके, पॉल केरर, पॉल केरर, पॉल केरर को पॉल केरर को विटामिन ए तथा विटामिन ए तथा कैरोटीन की संरचना विटामिन ए तथा कैरोटीन की संरचना ज्ञात करने के लिए विटामिन ए तथा कैरोटीन की संरचना ज्ञात करने के लिए सन 1937 में 1937 में सन 1937 में नोबेल पुरस्कार मिला था या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार मिला था या दिया गया। ठीक है, तो ये है आपके विटामिन ए के बारे में जानकारी है। ठीक, अगला हेडिंग लिखना हमें विटामिन बी, तो नंबर 2 पर हेडिंग लिखना विटामिन बी। ठीक है, विटामिन कौन कौन से भी होते हैं तो एक तो होगा आपका B1, एक होगा B2, एक होगा आपका B3, एक होगा B5, एक होगा B6, एक होगा आपका B7। ठीक है, और एक और होगा B7। B7 दो है आपके, तो आपको B7 के बारे में कितने के बारे में अध्ययन करना होता है? दो के बारे में अध्ययन करना होगा। ठीक है, एक होता है बायोटीन और एक होता है फॉलिक एसिड। तो जो दूसरा हम पढ़ेंगे B7, इसमें एक के बारे में तो हमें बायोटिक के बारे में पढ़ना है और दूसरे के बारे में फॉलिक एसिड। बायोटिन और फॉलिक एसिड, इन दोनों के संदर्भ में हमें पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर होता है विटामिन जो B12 है और B17 है। ठीक, तो दो और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक है B12 और एक है आपका B17। तो ये विटामिन बी की पूरी सीरीज है। क्लियर है? तो कई बार हमें ये भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से वह जो विटामिन बी का भाग नहीं है, और ऑप्शन में 4 नंबर होता है, क्योंकि विटामिन ए, विटामिन 2, विटामिन 3 है ना, B1, B2, B3 और B4 नहीं होता, सीधा B5 है, B6 है, फिर 7 है, फिर उसके बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 12 है अपने लिए और 17 है अपने लिए। ठीक है, इतने विटामिन को हमें ढंग से यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो उसमें अपने को पहला कौन सा पढ़ना है? विटामिन B1 को पढ़ना है। ठीक, तो हेडिंग डाल दो विटामिन B1। विटामिन B1, सबसे पहला थिंग तो वही है इसका रासायनिक नाम क्या है। पहला प्रश्न अगर एग्जामिनर के मन में विटामिन को लेकर के जो सिंपली उठता है, सिंपल भाषा में अगर कोई विटामिन को लेकर के जो सवाल उठता है, वो कौन सा होगा? उसका साइंटिफिक नेम होगा। और एग्जामिनर इस बात को बखूबी ढंग से जानता है कि वो आपको कैसे इस प्रकार के प्रश्नों में उलझाने का काम कर सकता है, क्योंकि वो सुमेलित करवाने वाले सवालों को देगा, और जब भी सुमेलित करवाने वाले सवाल देंगे तो वहां पर खिचड़ी हो जाती है, कौन सा किसका पार्ट है, कौन सा किसका पार्ट नहीं है। तो वो हमें थोड़ा सा ऐसा ध्यान रखना है कि गलतियां ना हो अपने साथ में ना। तो इसका रासायनिक नाम क्या? थाइमीन।
है नहीं। तो अगर कोई सवाल पूछे कि जो B1 है, इस B1 का जो साइंटिफिक नेम है, जो वैज्ञानिक नाम है, वो हमें क्या देखने को मिलता है? आंसर होगा थायमिन देखने को मिलता है। दूसरा सेम उसी की तरह कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग या कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग मतलब किस विटामिन की कमी से आपकी बॉडी में क्या-क्या चीज़ें रोग उत्पन्न हो सकती है, वो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने वाली बात है। तो विटामिन बी की कमी से सबसे बड़ा रोग कौन-सा है? बेरी बेरी। ए की कमी से याद कर रखा था स्कूलों में रतौंधी, बी की कमी से बेरी-बेरी हैं, ऐसा ही। सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, ऐसे याद किए थे ना स्कूल में? हाँ, तो वो यहाँ काम आ जाएँगे। तो एक तो इसकी कमी से कौन-सा रोग होता है आपका? बेरी-बेरी है। अब ये बेरी-बेरी होता क्या है मुझे ये समझा दो? भाई ये तो अपन ने समझ लिया कि बेरी-बेरी इसकी कमी से होने वाला रोग है, जबकि बेरी-बेरी होता क्या है? हाँ, ठीक है। और एक तो जो शारीरिक आपकी वृद्धि हो रही है, उसमें कमी हो जाती है। वो आपकी शारीरिक वृद्धि वृद्धि जो ग्रोथ रेट होती है, वो जिस दर से होनी चाहिए उस दर से नहीं होती है। और दूसरा आपको भूख कम लगने लग जाएगी, ठीक है? दोनों चीज़ें होगी। तो एक तो क्या होगा शारीरिक वृद्धि में कमी, वृद्धि में कमी और इसी के कारण दूसरा क्या होगा भूख कम लगना। अगर आपको इस प्रकार की बीमारी देखने को मिल रही है, तो उसका मतलब आपकी बॉडी में विटामिन बी1 की क्या है? कमी है। और इस विटामिन बी1 के कारण आपकी बॉडी में बेरी-बेरी नामक चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ठीक? तो एक तो यही लिखना है, पहले इतना लिख लो, थायमिन और आपके बेरी-बेरी के बारे में। तो हेडिंग लिखना है अपने को विटामिन बी1 और बी1 में पहला आपको रासायनिक नाम और रासायनिक नाम में आपको लिखना थायमिन। बेरी-बेरी और बेरी-बेरी का आगे लिखना शारीरिक वृद्धि में कमी और दूसरे में लाइन में एरो करके लिखना भूख कम लगना। भूख कम लगना। ठीक है? हो गया। इसी के नीचे एक और लाइन लिखना है आपको विटामिन बी1 के कारण विटामिन बी1 के कारण तंत्रिका तंत्र विटामिन बी1 के कारण तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। विटामिन बी1 के कारण तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना शरीर में कमजोरी आ जाना। शरीर में कमजोरी आ जाना। अगला लाइन में लिखना मांसपेशियों में निष्क्रियता का होना। जो आपकी बॉडी मसल्स हैं वो क्या हो जाती है? इनएक्टिव हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है? बॉडी मसल्स में निष्क्रियता का होना। ठीक है? ये भी कमी के कारण होने वाला क्या है? आपके रोग ही है। अगला रोग लिखना लेकिन उसके आगे नोट लगा के लिखना और नोट लगा के लिखना शराबखोरों में शराबखोरों में शराबखोरों का मतलब डी ग्रुप के जितने भी आदमी हैं, दारूडिया ग्रुप जिसे आप कह सकते हो। हाँ, बहुत बड़ा एक मार्केट है ना?
देखना, शराबखोरों में इसकी कमी से, शराबखोरों में इसकी कमी से इसकी कमी से वर्निक्स सिंड्रोम, वर्निक्स सिंड्रोम तथा कोर्सा फोकस सिंड्रोम, ये थोड़ा अलग लिख लिया अपने ना, का इधर लिखना था, फ इधर लिखना है अपने को। कोर्साकोफस सिंड्रोम, कोर्साकोफस सिंड्रोम हो जाता है। वर्निक सिंड्रोम और कोर्साकोफस सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, सवाल पूछेगा ये, और ये सवाल पिछली बार 3 जगह पूछा गया है। एक तो पूछा गया टीजीटी में, एक पूछा गया है पीजीटी में, एक पूछा गया है यूजीसी में, यूजीसी नेट में। ये सवाल कितनी बार पूछा गया है? 3 बार अभी लेटेस्ट पूछा गया सवाल है। कि सवाल ये पूछेगा कि वर्निक सिंड्रोम और कोर्साकोफस सिंड्रोम का जो कोर्साकोफस सिंड्रोम का जो संबंध है वो निम्नलिखित में से किस विटामिन के साथ है? ठीक है, ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, ऐसे कुछ दे दे तब तो कईयों को पता भी होगा कि विटामिन बी के साथ में। लेकिन अगर ये पूछे कि बी में भी किसके साथ में, विटामिन बी 1 है, विटामिन बी 2 है, विटामिन बी 3 है, विटामिन बी 5 है, 6 है, 7 है ना, 12 है, 17 है, किसके साथ में है? तब आंसर क्या होगा? विटामिन बी 1 के साथ में है। ठीक, अगला लिखना, मुख्य स्रोत, इसके जो मेन सोर्सेज है वो हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं, इसको थोड़ा सा मेनली याद कर लेना, है ना, ध्यान रख करके अपने को याद करना, क्योंकि इससे सवाल एग्जामिनेशन में इस बार हो सकता है पूछ भी ले आपको, वर्निक सिंड्रोम और, हाँ क्योंकि ये नए नाम है, शायद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने सुने भी होगा। सुना है क्या? नहीं? ठीक है, फिर लिखिएगा, मुख्य स्रोत में लिखना, मुख्य स्रोत में साबुत अनाज, साबुत अनाज का मतलब बिना पीसा हुआ अनाज, है ना, साबुत अनाज, कौमा अंकुरित गेहूं, साबुत अनाज कौमा अंकुरित गेहूं, कौमा खमीर, खमीर, कौमा फली, फली का मतलब ब्रैकेट में लिखना सेम, फली, कौमा। अब एक जगह एक बार मैं भी चकित रह गया, एग्जाम में पूछ लिया उन्होंने, क्या पूछा पता है? सवाल क्या पूछा? काष्ठफल। क्या होता है काष्ठफल? मुझे भी बाद में पता चला। हाँ, नहीं पता काष्ठफल का, कोई पता है क्या? ये भी तभी पता चला जब मैंने इसके ऊपर बाद में चेक किया। और काष्ठफल का मतलब क्या होता है? बादाम से होता है। हाँ, तो अगला कॉमा लगाकर काष्ठफल और ब्रैकेट में बादाम, काष्ठफल ब्रैकेट में बादाम, उसके बाद में मछली, फिश, उसके बाद में बिना पॉलिश वाली दालें, दालें नहीं, बिना पॉलिश वाली दालें, पॉलिश की हुई दालें नहीं, बिना पॉलिश वाली दालें, बिना पॉलिश वाली दालें, और उसके अलावा समुद्री भोजन, जो भी आपका फूड सीड, जितना भी फूड, जितना भी आपका ओशियनिक फूड है वो सारा का सारा फूड वाला जो भी है वो भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये सब किसके मुख्य सोर्सेज के रूप में? विटामिन बी 1 के मुख्य स्रोतों के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक, अब इसके काम क्या क्या है? तो सबसे पहला तो यही काम है कि जो आपके टिश्यूज है, उत्तक है, उनकी मरम्मत करना, है ना, उनको ठीक करने का काम किसका है? बी 1 का है। साथ में उनकी वृद्धि में भी सहायक होना,
यानी कि टिश्यू से संबंधित अगर कोई मामला आ जाता है तो उसमें आपको ध्यान रखना विटामिन बी 1 का मामला आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग लिखना कार्य। ठीक है, और नंबर पहला, ऊतकों को मरम्मत और ऊतकों को मरम्मत और ऊतकों का मतलब टिश्यू, ऊतकों को मरम्मत और वृद्धि में आवश्यक ठीक है, एक शब्द आता है ट्रिप्टोफैन। लिखना अगला नंबर दूसरा कार्य, ट्रिप्टोफैन को को नियोसिस, नियोसिन भी लिख लो, ट्रिप्टोफैन को नियोसिन में परिवर्तन करने में सहायक, नियोसिन में परिवर्तन करने में सहायक, परिवर्तन करने में सहायक। ठीक है, अगला लिख लो, यह टीएसी चक्र और ब्रैकेट में लिखना है क्रेब्स चक्र, या टीएसी चक्र या फिर क्रेब्स चक्र में थाइमिन, थाइमिन पायरोफॉस्फेट, थाइमिन पायरोफॉस्फेट की तरह व्यवहार करता है, थाइमिन पायरोफॉस्फेट की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इसके कार्यों के संदर्भ में ध्यान रखना है। ठीक, अगला हेडिंग डालना अन्य सूचनाएं, जितने भी अदर इंफॉर्मेशन है अपने पास में, अन्य सूचनाएं वो कौन कौन सी हो सकती है इसके संदर्भ में। अन्य सूचनाएं, एल्कोहल यकृत यानी लीवर में, एल्कोहल यकृत यानी लीवर में, विटामिन बी 1 के, विटामिन बी 1 के उपापचय में, विटामिन बी 1 के उपापचय में बाधा पहुंचाता है, उपापचय में बाधा पहुंचाता है। ठीक है, अगला लिखना इसकी खोज, इसकी खोज आइजक मैन द्वारा, इसकी खोज आइजक मैन द्वारा 1897 में, आइजक मैन द्वारा 1897 में की गई थी, आइजक मैन द्वारा 1897 में की गई थी। बस ये सारी इंफॉर्मेशन किसके संदर्भ में है, आपके विटामिन बी 1 के संदर्भ में हमें देखने को मिलती है। ठीक, अगला है विटामिन बी 2। और सबसे पहला सवाल है इसका रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम क्या है इसका, राइबोफ्लेविन। ठीक है,
राइबोफ्लेविन है, ठीक है। रासायनिक नाम क्या है इसका? राइबोफ्लेविन है। दूसरा लिखना, कमी से उत्पन्न रोग, मतलब अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में विटामिन B2 नहीं है, कमी से उत्पन्न रोग, इसकी कमी से आपकी बॉडी में क्या क्या रोग देखने को मिल सकता है। तो जो आंखें आपकी लाल हो रही है, आंखों का लाल होना, ये भी किसकी कमी के कारण होने वाला है? विटामिन B2 की कमी के कारण है। एक है आंखों का लाल होना। तो जो भी आपकी आंखें लाल होती है, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की जो आंखें हैं वो अचानक सडनली आपको लाल देखने को मिलती है ना। वो लाल देखने का कारण ही क्या है? यही है। जैसे मेरे एक फ्रेंड है ना, उसकी आंखें मैंने जब भी देखी है तो कैसी है? लाल ही है। तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो पिया हुआ व्यक्ति है। कईयों के मन में ऐसा ही होता है कि अच्छा लाल आंखें हैं, इसका मतलब सुबह सुबह ही चढ़ा के बैठा है। अब रात को 12 बजे कौन सा चढ़ा के बैठे हैं, 1 बजे कौन सा चढ़ा के बैठे हैं, सुबह सुबह कौन सा? नहीं। तो आप जब भी उसको देखोगे तो उसकी आंखें कैसे नजर आती है? आपको लाल देखने को मिलती है, नहीं? हाँ, तो आंखों का लाल होना। दूसरा, त्वचा का फटना। दूसरा क्या हो सकता है? त्वचा का फटना है। हंसी आ रही है आप लोगों को? आनी भी चाहिए। त्वचा का फटना। तीसरा, जो आपकी जीभ है, अब जीभ के लिए कई बार जिह्वा भी लिखा हुआ आ जाए, का फटना। जीभ या जिह्वा का फटना, तो ये भी किसके कारण होने वाला है? दरअसल आंसर होगा आपका विटामिन B2 की कमी के कारण है। अब एक आपने देखा होगा होठ, अचानक हमारे जो होठ है वो फटने लग जाते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ओष्ठ विद्रक, है ना। ओष्ठ विद्रक बोलते हैं, ओष्ठ विद्रक त्वचा बोल सकते हो आप, ठीक है। तो एक और नाम लिख लो, ओष्ठ विद्रक त्वचा। ओष्ठ विद्रक त्वचा। और ये विद्रक समझ में नहीं आए तो लिख लो कटना फटना। जो आपके होठ है ना वो कट फट जाते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं? विद्रक के नाम से जानते भी हैं, ठीक। तो ये विटामिन B2 के कमी से होने वाले कुछ क्या थे? रोग भी थे। अगला हमें देखना है इसके जो मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। आपकी बॉडी में जो मेन सोर्सेज है, मुख्य जो स्रोत है, वो आपको कौन कौन से देखने को मिलते हैं इसके? विटामिन B2 के, ठीक। तो एक तो जितने भी आपके एनिमल प्रोडक्ट है सारे काउंट कर लो आप, जो भी मिले आपको, है ना। तो एक तो आप एनिमल प्रोडक्ट को ले सकते हो। अब एनिमल प्रोडक्ट का मतलब बार बार अपने को लिखने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? नहीं। दूध, पनीर, मांस, अंडे, चिकन वगैरह ये सारे क्या है आपके? हाँ, एनिमल प्रोडक्ट ही है ना। तो दूध, मांस, चिकन, अंडे, पनीर, है ना, ये सारा कैसा प्रोडक्ट है आपका? एनिमल प्रोडक्ट ही है। तो ये भी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में कुछ फली, और फली भी कैसी? जैसे आप कई बार देखा होगा सब्जियां, जो बीन्स वाली जितनी भी सब्जियां हैं वो सारी की सारी इसके लिए काम की है। इसके अलावा अंकुरित जो गेहूं है, वो अंकुरित गेहूं भी इसके लिए कैसा है? यूजफुल है, ठीक है। अभी आपने बारिश में देखा होगा कुछ ऐसा वाइट वाइट छतरी टाइप का उगता है नीचे से ऐसा। हाँ, डंडी क्या बोलते हैं उसको? मशरूम बोलते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया।
एक क्या है आपकी मशरूम, ठीक है। एक आप कह सकते हो हरी सब्जी या हरी सब्जियां, जितनी भी है आपके पास में, जितनी भी हरी सब्जियां देखने को मिलती है वो सारी, और विशेषकर इसमें लिख सकते हैं पत्तेदार, जो भी आपके पत्तेदार हरी सब्जियां मुख्य तौर पर हमें देखने को मिलती है वो सब इसके सोर्सेज के रूप में क्या आती है, काम आती है, ठीक है। हाँ, तो मुख्य स्रोतों में सारे स्रोत छाप लो उसमें। ठीक है, अब नीचे लिखना कार्य, कार्य। अब ये बॉडी में क्या क्या काम करता है लिखना, आरबीसी के निर्माण में सहायक, और इसको मोस्ट लगा देना। कार्यों में आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है और इसको क्या लगा देना आप, मोस्ट लगा देना। आरबीसी के निर्माण में सहायक, ठीक है। दूसरा एफ एम एन तथा एफ एम एन तथा एफ ए डी की तरह कार्य करता है, ठीक है। और नीचे लिखना एफ एम एन बराबर फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और इसका मतलब होता है फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये दो प्रमुख क्या इसके कार्य हैं, ठीक। अगला लिखना अन्य सूचनाएं, अन्य सूचनाएं, और इसमें लिखना राइबोफ्लेविन को राइबोफ्लेविन को पीला एंजाइम, एंजाइम, येलो एंजाइम, राइबोफ्लेविन को पीला एंजाइम, येलो एंजाइम भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, येलो एंजाइम भी कहा जाता है, क्लियर है, ठीक है। तो आज हमने 3 विटामिन देखे हैं, विटामिन ए, विटामिन बी 1 और विटामिन बी 2। कल हम देखेंगे विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, है ना, विटामिन बी 7, और फिर विटामिन बी 12 और बी 17 को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद विटामिन बी वाली श्रृंखला क्या हो जाएगी आपके, समाप्त हो जाएगी, क्लियर। तो कल की क्लास आपके पूरी विटामिन बी पर ही रहने वाली है, और उसके बाद में अगली वाली क्लासों में अपन 2 क्लासों में विटामिन का मामला समाप्त कर देंगे। और अब ये टॉपिक ज़्यादा नहीं बचा है आपके, कईयों के मन में तो यही विचार है कि सर पहला वाला टॉपिक ही बड़ा हो गया, हाँ, ऐसा विचार तो नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, बड़ा हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें तैयारी उसी तरीके से करनी है कि एग्जामिनेशंस में हमारा सवाल गलत नहीं हो जाए। हाँ, तो एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हमें प्रिपरेशन करनी है, और ये नहीं देखना है कि कितना हो गया कितना नहीं हो गया, हमें तैयारी ढंग से करनी है, ठीक है। तो आज का मामला यहीं तक रखते हैं।
कोई दिक्कत नहीं। तो बाकी का अपन कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही है ना। थैंक यू।